तेलंगाना का यौम तासीस 2 जून को है। रियासती हुकूमत ने बड़े पैमाने पर तकारीब मुनक्किद नहीं करने का फैसला किया है। हैदराबाद और दीगर अजला में रस्मी तौर पर तकारीब मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें वुज़रा और अवामी नुमाइंदे शहीदान तेलंगाना को खराज अदा करते हुए कौमी परचम लहराएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैदराबाद में शहीदान तेलंगाना को खराज पेश करने के बाद प्रगति भवन में परचम कुशाई अंजाम देंगे। हुकूमत ने अजला में परचम कुशाई के लिए वुज़रा और दीगर अवामी नुमाइंदों को जिम्मेदारी सौंपी है। हर जिला हेडक्वार्टर पर सुबह 9 बजे परचम कुशाई की जाएगी। मकामी अरकान असम्बली, मेयर्स, जिला परिषद चेयरपर्सन और दीगर अवामी नुमाइंदे कलेक्ट्रेट्स में मुनक्कदा तकरीब में शिरकत करेंगे। अरकान असम्बली, मेयर्स, जिला परिषद चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक चेयरपर्सन और म्यूनसिपल चेयरपर्सन अपने अपने हेड ऑफिस पर कौमी परचम लहराएंगे। मंडल, प्रजा परिषद और ग्राम पंचायत दफातर पर भी परचम कुशाई की हिदायत दी गई है। तमाम सरकारी दफातर में परचम कुशाई का एहतमाम किया जाएगा। यौम तासीस तकारीब के दौरान कोविड-19 के एहतियाती इक़दामात के तौर पर मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी रहेगा। तकरीब में समाजी फासले को बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर की 6 साला हुक्मरानी नाकामियों से भरी हुई है। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला से गरीबों, पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद पर हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात पर सवाल उठाए और इस मामले पर यादाद्री मंदिर में मबाहस करने का चैलेंज किया। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन मामले पर धोखा देने का इल्ज़ाम भी लगाया। अरे एजिटेशन कर रहा है उन्होंने पुलिस हुकूमत चल रहा है तेलंगाना में। 4 महीने में शादनगर में ऐलान किया था 2014 चुनाव के वो वक्त में 4 महीने में 4% से लेकर 12% माइनॉरिटी मुसलमान भाइयों को रिजर्वेशन देने के लिए ऐलान कर रहा हूँ। केसीआर बात बोले तो बात, नहीं तो नाक काट ले तुम बोल के बोले, फिर नाक और थोड़ा बड़ा हो गए, आपको तो रिजर्वेशन मिले ही नहीं। मगर मेरा बड़े भाई असद भाई तो उनके ही गले पे गले मिला ले। हम लोग तो कोशिश कर रहे, जो 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले, आज मुसलमान के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर पढ़े बोले तो नौकरी मिल रहा बोले तो कांग्रेस की वजह से मिले। मगर आप इनके बातों पे जाके वोट इधर से उधर डाल रहे। वो एक छोटा तकलीफ है, जब हम लोग कुछ लड़ना बोले तो लकड़ी अपने हाथ में रहना, तो लकड़ी दूसरे को दे रहे, दुश्मन को दे रहे, हमको मारो बोल रहे, वहां तकलीफ आ रहा। तो इसीलिए हम लोग 6 साल के बाद आज ऐलान कर रहे हैं, हम लोग जागो तेलंगाना वाले। केसीआर कैसे चला रहे सरकार को? केसीआर सरकार चलाने का वजह क्या है? किसको फायदा हो रहा? किसके लिए उन्होंने काम कर रहा? सोचना। हमारा गिनती एक ही है मुसलमान भाइयों से। आप सोचो, ट्रिपल तलाक में उन्होंने किसको मदद दी है? यहाँ आप समझ रहे कार बोल के, यहाँ आप दबा रहे, वो दिल्ली जाके कमल बन जा रहे। तो 370 में उन्होंने उनको मदद दी है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में दिए, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में दिए, हर एक मामला में उन्होंने मोदी के हाथ चल रहा है, मोदी के साथ चल रहा है। मगर आप लोग यहाँ पर उसके खिलाफ हम लोग कदम उठाए तो आप ही कदम के कदम हमारे साथ कदम उठाओ। तेलंगाना में आज से 8 रोज़ा खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया है। ये मुहिम 8 जून तक रियासत भर में चलाई जा रही है। सफाई मुहिम में अवामी नुमाइंदे हुक्काम हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है, मौसमी बीमारियों से महफूज रहना है। इस मुहिम में रियासती वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, GMC मेयर बी राम मोहन के अलावा दीगर ने अपने अपने हलकों में सफाई की और आवाम को साफ सुथरा माहौल बनाए रखने में हुकूमत से ताउन करने की अपील की है। డ్రైవ్లో మరి వాళ్ళ ఫస్ట్ నుంచి 8వ తారీఖు వరకు ప్రతి అంశాన్ని సృష్టించుకుంటా ఇరిగిపోయిన డివైడర్లు కానీ, ఇలా పొక్కిలైన మరి ఇలా ఫుట్పాత్లు కానీ, ఇరిగిపోయిన చెట్లు కానీ, ఇలా కాలనీలో ఉన్న అక్కడక్కడ కార్నర్లో ఇలా ఓపెన్ డంపింగ్ పాయింట్ లెక్క చేస్తున్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ల దగ్గర కానీ అక్కడక్కడ చేస్తున్నారు. వాటన్నింటి కూడా మరి వాళ్ళ తీర్చిదిద్దాలి, వాటన్నింటి కూడా నీట్గా ఉండాలంటే డెఫినెట్గా ఈ ఇంటెన్సివ్ డ్రైవ్లో, శానిటేషన్ ఇంటెన్సివ్ డ్రైవ్లో ఒక GHMC కాకుండా వాటర్ వర్క్స్ కానీ, ట్రాఫిక్ కానీ, ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది కానీ మరి వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ప్రజలను మమేకం చేస్తూ ముందుకు తీసుకుపోవాలి. దాంట్లో ఇంటెన్సివ్ డ్రైవ్, మరి ఇంటెన్సివ్ డ్రైవ్ను మరి ఇలా విజయవంతం చేయడానికి మరి ఇలా GHMC మరి రకరకాల మిషనరీ కూడా వాడుతుంది. మరి ఆ మిషనరీతో మరి ఎక్కడికక్కడ
ఇలా కాటింగ్ చేసిన సివరేజ్ మెటీరియల్, మరి రోడ్ల మీద వేసిన డాంబర్ కానీ, రోడ్ల నిర్మాణం చేస్తున్నప్పుడు వేసిన వ్యర్థాలు కానీ, ఇలా డిలాబరేటెడ్ బిల్డింగ్స్ ఏదైతే తొలగిస్తామో వాటిలో ఉన్న ఈ మెటీరియల్ కానీ ఇదంతా కూడా మరి ఇంటెన్సివ్ డ్రైవ్లో తీసుకొని సూక్ష్మంగా తీసుకుపోయే ముందుకు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. तेलंगाना कांग्रेस के वफ्द ने आज गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। वफ्द ने उस्मानी यूनिवर्सिटी के अराजी पर नाजायज कब्जों से गवर्नर को वाकिफ करवाया और बहैसियत चांसलर इस मामले में मदाखलत करने की अपील की। इस मामले की जांच सीबीआई के जरिए कराने की अपील की है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की हौसला अफजाई करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि हुकूमत के मंसूबे से गरीब पसमानदा तबकात को आला तालीम हासिल करने में मुश्किल पेश आएगी। కావాలి. బీయింగ్ ఏ ఛాన్సలర్ ఇవాళ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పరంగా ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలో బడుగు బలైన వర్గాలకు అన్యాయం జరుగుతుంది. ఈ భూమిని మీరు కాపాడాలి, దీని మీద రీసర్వే చేయాలి. అది కూడా ఎవరితోటి మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి ఏదైతే సర్వే డిపార్ట్మెంటు కేంద్ర సర్వేతో చేయించాలని చెప్పడం జరిగింది. దానితో పాటు ఈ దొంగతనం ఎందుకు జరిగిందని సిబిఐతో ఎంక్వైరీ కూడా చేయాలని చెప్పాం. ఆ సామాజిక తెలంగాణలో విజయాలు సాధించాలంటే అందుబాటులో ఉన్న ఏకైక అవకాశం కేవలం ఉన్నత విద్య మాత్రమే. ఆ ఉన్నత విద్యను కూడా ఈ పేద వర్గాలకి అందుబాటులోకి రాకుండా చేయటం కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుట్రపూరితంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. వీటన్నిటిని రక్షించాలని చెప్పి ఆ యూనివర్సిటీస్ అన్నింటినీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఈరోజు మేము గవర్నర్ గారిని కలిసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో జరుగుతున్న భూ ఆక్రమణల నుంచి ఆ యూనివర్సిటీని రక్షించండి, అట్లాగే ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీస్ అన్నింటినీ కూడా మీరు ఛాన్సలర్స్గా ఉండి రక్షించాలని చెప్పి వారిని విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. मुल्क भर में आज से 2 खुसूसी ट्रेन चलाई जा रही हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानब से भी 33 ट्रेन चलाई जा रही हैं। तकरीबन 2 महीने बाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन देखे जा रहे हैं। समाजी फासले की बरकरारी के लिए मार्किंग्स लगाते हुए मुसाफिरीन को तिब्बी जांच के बाद ही ट्रेन में बैठने की इजाज़त दी गई। रेलवे के अहदेदारों ने कहा कि उन्होंने हर ट्रेन के लिए 3 PPE किट्स का इंतज़ाम किया है। ये किट्स कोरोना के मुश्तबा मरीजों के लिए हैं। मौजूदा तौर पर मामूल की बुनियाद पर टिकट्स फराहम किए गए, जबकि तत्काल बुकिंग का आगाज़ 29 जून से होगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशनों की होटल्स और दीगर स्टोर्स खोल दी गई हैं। ट्रेनों के अहिया पर मुसाफिरीन ने मसरत का इजहार किया और कहा कि इनको ट्रेनों के जरिए उनकी मंजिल तक पहुंचने में अब काफ़ी आसानी होगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब 1 किलोमीटर तक हुजूम देखा गया। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इतवार को रियासत में एक दिन में अब तक के सबसे ज़्यादा 199 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। रियासत में जुमला 2264 मकामी अफराद कोरोना से मुतासर हैं, जबकि तारिक वतन या बैरून मुल्क से आने वाले जुमला 434 अफराद कोरोना मुतासर हुए हैं। इस तरह अब तक के जुमला मुतासरीन की तादाद 2698 हुई है। GHMC के हुदूद में कोरोना मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के 2 PG डॉक्टर्स कोरोना से मुतासर हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों पहाड़ी शरीफ, हफीज़ पेट, सरोर नगर, साई नगर कॉलोनी, मीरपेट, लेनन नगर, बेडिंगपेट, नादरगुल, मलकाजगिरी, रमना, रामंतापुर, कुशाईगुड़ा, मारेटपल्ली, सिंदूर नगर, नॉर्थ लालागुड़ा, गड्डी मलकापुर, अंजापुर, NTR नगर, लंगोजीगुड़ा और साई नगर इलाकों में भी कोरोना के मुतासरीन सामने आए हैं। पहले ये मामले कदीम शहर और मलकपेट, वनस्थलीपुरम, जियागुड़ा, कुलसुमपुरा तक ही महदूद थे। इस वबा के मुतासरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है, जिसके नतीजे में इन इलाकों के अवाम में तशवीश की लहर देखी जा रही है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने बढ़ते हुए कोरोना मामलों पर अफसोस का इजहार किया। बिजली तरमीमी बिल 2020 के खिलाफ मुल्क भर में महकमे बिजली के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। उन्होंने बिजली तरमीमी बिल 2020 को वापस लेने की मरकजी हुकूमत से मांग की। हैदराबाद में वाक़े मिंट कंपाउंड में महकमे बिजली के मुलाजमीन की JAC की जानिब से एहतजाज किया गया और मज़कूरा बिल को वापस लेने की मरकजी हुकूमत से मांग की। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक